बच्चों सुप्रभात। बच्चों विषय है हिंदी और हिंदी में हमारी पुस्तक क्षितिज और क्षितिज में जो है पद्यखंड और पद्यखंड में पहला पाठ है हमारा सूरदास और सूरदास के पद। सूरदास के पद पहला पद है, ये जो पद है ये पहला पद है। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरे निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल मान तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम होरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो इसमें उधो तुम हो अति बड़ भागी, इसमें कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? इसमें जो है गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी, तुम बड़े ही जो है भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। अब ये सीधे नहीं कह रही हैं, ये जो है व्यंग है, कटाक्ष है। क्या है ये? व्यंग है, कटाक्ष है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस रस से रहित, स्नेह प्रेम, तगा धागा या डोर जिसे कहते हैं, नाहिन मन अनुरागी अनुराग किसी के प्रति लगाव या प्रेम। तो गोपियाँ कहती हैं अपरस रहत स्नेह तगाते, और आप जो है रस से रहित हैं, अर्थात आप जो है प्रेम रूपी जो रस है उसकी डोर से बंधे भी नहीं हैं। नाहिन मन अनुरागी, और आपका मन जो है अनुरागी भी नहीं है। आपका मन जो है किसी में रत करने वाला, किसी से प्रेम करने वाला, ऐसा आपका मन भी नहीं है। पूरे इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पूरे इन पात कमल का पत्ता, देह शरीर, देह शरीर। अब ये उदाहरण है, ये उदाहरण दिया है कि आप कैसे हैं करके। जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, पानी के अंदर रहता है, क्योंकि कमल जो है कीचड़ में खिलता है, पानी में दलदल में खिलता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है, लेकिन तारस देह दागी, उसकी देह अर्थात उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है, उसकी देह पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती है। और दूसरा उदाहरण दिया है, ज्यों जल मान तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल मान तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी या तेल लगी हुई मटकी को यदि जो है हम पानी में डालते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो उसमें पानी लगता नहीं है। बूंद न ताको लागी, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं लगती है। ये दो उदाहरण दिए। कहने का अभिप्राय ये है कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो है कमल के पत्ते और जल और तेल लगी गागरी मटकी के समान हैं। कहने का भावार्थ ये है कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण रूपी सरोवर, श्री कृष्ण रूपी सरोवर में रहकर, उनके पास रहने के बाद भी आप पर प्रेम रूपी जो जल है, जो रस है, वह आप पर लगा नहीं है। श्री कृष्ण रूपी आप जो है सरोवर में रहकर आप पर श्री कृष्ण रूपी प्रेम का जो रंग है वह चढ़ा नहीं है, आप उससे अछूते रहे हैं। प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृश्य न रूप परागी। प्रीति नदी में पावन बोरियो, बोरियो अर्थात जो है आपने डाला,
प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव भी नहीं डाला। और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि परागी अर्थात जो है दूसरे के रूपाकर्षण को देखकर आकृष्ट होने वाली भी नहीं है, मोहित होने वाली भी नहीं है। सूरदास अबला भौरी गुर चाटी जो पागी। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ऐसा कहती हैं कि अबला हम भोरी, हम जो है अबला हैं, हम कमज़ोर हैं, हम जो है गांव की रहने वाली हैं, सीधी सादी हैं और भोली भाली हैं। और हमारी जो स्थिति है वह कैसी है? गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ से इतना प्रेम करती है कि वह जो है उसके पास जा कर के बहुत ज़्यादा प्रेम करती है कि यहाँ तक कि वह जो है अपनी जान तक दे देती है। कहने का भावार्थ ये है कि जो है गुड़ चाटी जो पागी, हम तो जो है क्या है चींटी के समान हैं और हमारे जो श्री कृष्ण हैं वे गुड़ के समान हैं। क्योंकि चींटी जो है गुण को छोड़ती नहीं है, उससे इतना ज़्यादा मोह होता है कि वह जो है उसके पास जाती है, उससे प्रेम करती है। और चींटी की जो छोटे छोटे जो पैर हैं वह जो है उसमें चिपक जाते हैं और वह अपनी जो है जीवन का अंत कर लेती है। तो गोपियाँ भी कहती हैं कि हमारी स्थिति भी ऐसी है कि जिस प्रकार जो है चींटी जो है गुड़ से अपार प्रेम करती है, उसके बिना रह नहीं सकती है, यहाँ तक कि जो है जान देने की बात हो तो वह अपनी जान भी दे देती है, कुर्बान कर देती है। ऐसे ही हमारी भी स्थिति है कि हम जो है श्री कृष्ण के बिना हम जो है नहीं रह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, आराध्य देव हैं।